ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां लखीमपुर में एक पिछड़ी जाति के कथावाचक पारस मौर्य से मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा माफी मंगवाई गई। देश के स्वयंभू स्वघोषित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यह नया कुकृत्य किया गया है। इससे पहले इटावा में पिछड़े वर्ग से आने वाले अहिर जाति के एक कथावाचक से कथा सुनाने पर माफी मंगवाई गई थी और उनके ऊपर एक ब्राह्मण की महिला का मूत्र छिड़काव जैसा अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया था। इससे पहले कुर्मी कथावाचिका को भी ब्राह्मणों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था और उससे पहले एक तेली समाज की कथावाचिका के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। जानकारी के अनुसार लखीमपुर में कथा कर रहे एक कथावाचक पारस मौर्य से तब माफी मंगवाई गई जब कुछ लोगों को यह पता चला कि वे ब्राह्मण नहीं बल्कि मौर्य जाति से आते हैं। दरअसल कथा के दौरान मंच पर मौजूद कुछ स्वयंभू स्वघोषित श्रेष्ठ ब्राह्मण लोगों ने कथावाचक के पैर छू लिए थे और कथावाचक की जाति की जानकारी होने के बाद उन लोगों ने आपत्ति जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा कथावाचक को यह कहा गया कि तुम शूद्र हो, तुम्हें कथा करने का अधिकार किसने दिया। ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया कि तुम पिछड़ी जाति के लोग शूद्र हो और कथा नहीं कर सकते और न ही ब्राह्मण से अपने पैर छुआ सकते हो। ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया कि तुम लोगों का काम खेती करना और भैंस चराना है। कई लोगों के द्वारा पारस मौर्य को इटावा जैसा हाल करने की धमकी दी गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथावाचक पारस मौर्य माफी मांगता नजर आ रहा है। घटना से स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण आज भी इस दंभ से भरे हुए हैं कि वह श्रेष्ठ हैं और ऊंचे हैं। कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति उनसे कैसे पैर छुआ सकता है। यह घटना बताती है कि देश के मनुवादी ब्राह्मणों का आज भी भारत के संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। ब्राह्मण ओबीसी समाज को शूद्र, गुलाम और अपना सेवक और खुद से नीचा समझते हैं। हालांकि यह राहत की बात रही कि इटावा जैसी अमानवीय घटना यहाँ दोहराई नहीं गई और पारस मौर्य को किसी तरह की शारीरिक अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। घटना जिस लखीमपुर क्षेत्र में हुई वह पिछड़ी जाति बहुल्य क्षेत्र है और उसमें बहुसंख्या मौर्य समाज की है। यदि किसी तरह की शारीरिक हानि पहुँचाने वाली घटना होती तो यह जातीय संघर्ष का मामला बन सकता था। यह सवाल होता है कि आखिर इस देश में पिछड़ी जातियों के लोग कथा क्यों नहीं सुना सकते। क्या मौर्य बिरादरी या अन्य पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं? क्या इस देश में मनुवादी ब्राह्मणों के द्वारा मनुस्मृति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां एक मौर्य, अहिर, कुर्मी, तेली आदि पिछड़ी जातियों के कथावाचकों को सिर्फ ब्राह्मण न होने के कारण अपमानित किया जाता है?